अगर e की -2t अकेला हो, लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी कितना आएगा? 0 आएगा। अगर लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी हो, e की -2t के साथ t मल्टीप्लाई हो तो भी 0 आएगा। अगर t स्क्वायर हो 0t कैसे आएगा? तो भी 0 आएगा। एलओपी बोलेगा ना भाई। हाँ ठीक है सर, मतलब अलग अलग कर लेते हैं इनको, है ना सर? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाओ तो t बाई e की 2 ले जाएंगे, और t बाई e की 2 है जब लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का अलग। 1 बाई e की 1 बाई 0 आ जाएगा। हाँ 1 आ जाएगा इसका। 1 आया सर इसका? हाँ ठीक है। बाकी 3 वालों में फार्मूला याद है किसी को क्या होता था? आपने 2 का ही लिखवाया था, 3 का नहीं लिखवाया था। फिर ये हमने दूसरे वाले मैथड से सोल्व किया था, शुरू में किया था डी वाला। 3 वाला लिखवाया नहीं क्या? यहाँ से 3 वाला तो आपने फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से बताया था। ये ऐसे आएगा सर जैसे C1 V1 e raised to power lambda 1t आ गया, lambda t प्लस C2 t V1 प्लस V2। xt कितना दोबारा बोलिए? C1 V1 e raised to power lambda t। हाँ e raised to power lambda t को तो बाहर ही निकाल दिया। हाँ प्लस C2 V1 t प्लस V2। हाँ V2 t प्लस V1 V1 या t V1 t V1 t प्लस V2 प्लस T3 बाय 2 फैक्टर होता है। फैक्टोरियल नहीं आएगा। आता है, मुझे याद आ रहा कुछ नहीं सर, t स्क्वायर V1। हाँ V1 t स्क्वायर प्लस V2 t V2 प्लस V3 शायद आता है कुछ 2 फैक्टोरियल वगैरह। सर ये कौन सी प्रॉब्लम है, कब दी थी आपने? ये वर्क की प्रॉब्लम है, वर्क बुक की। अच्छा पहले की चैप्टर 6 की। हाँ ठीक है। ये फार्मूला कैसे मुझे यहाँ डाउट हो रहा है भाई साहब, यहाँ पता नहीं 2 फैक्टर पता नहीं यही है। यही है सर। t² होना चाहिए ना, t²/2। हाँ यहाँ डाउट है, हाँ यहाँ 2 है। 2 आएगा। हाँ क्योंकि हम जब एक्सपोनेंशियल को खोलते हैं तो फिर वो 2 फैक्टोरियल भी तो आता है, वो फैक्टोरियल कर करके आता है। हाँ तो ऐसा कुछ और बताओ। एमसीक्यू का सर सेकंड मैट्रिक्स में हो जाएगा। ट्रेस जीरो लो ऐसे नहीं बताएंगे सर। 1 माइनस 1 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर 2 आयोटा, है ना। इस तो ये लो डिटरमिनेंट हो पॉजिटिव, डिटरमिनेंट हो पॉजिटिव क्या लोगे? आगे क्या चेंज करोगे? 0। अच्छा ये भी है। 0 तो लेने का फायदा नहीं है सर। 2 - 3 लो आप, 2 - 3 2 - 2। हाँ क्योंकि हमें ना जो कंडीशन है ट्रेस तो 0 होना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए। लिखो डिटरमिनेंट हो 2 सर, लिखो 2 न्यू ऊपर लिखो तो 2 - 3 A1 में पोजीशन पे कहीं मर्जी लिख लो। अगर वो जब 0 बनाना है सर वो ट्रेस हमें नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर ऊपर लिखो 2 फिर -3 फिर 2 फिर -2 ऐसे। कोई मर्जी यहाँ से ट्रेस 0 बन जाएगा। जनरल लेके चलते हैं ना, लेके हो जाएगा सर। जैसे हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसकी, वो बेटर है बल्कि जनरल वाला। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लो। डिटरमिनेंट ट्रेस क्या होता है? सम होता है। डिटरमिनेंट कितना है? ग्रेटर देन 0। हाँ ग्रेटर देन 0 क्या लेके चलो? डिटरमिनेंट सिंपल कोई ए लेके चलो सर, ग्रेटर देन 0। ठीक है तो क्या बनेगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे। लैम्डा स्क्वायर और प्लस ए। हाँ 0। हाँ लैम्डा कितना आएगा? प्लस माइनस आयोटा आएगा। हाँ ये आ गया, है ना। तो ये क्या आएगा? साइन कोस में आएगा। हाँ y = तो वो ऑसिलेटरी फंक्शन हो जाएगा। t + 2 sin T1 V1 कुछ मत लगा लो, T2 और साइन और √AT
V1 V2 का कोई रोल ही नहीं है वहां तो, क्योंकि इसने पूछे है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ऑसिलेटिंग है, क्या है, कांस्टेंट और साइन और कोस आ गए ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग। बनेगा। हाँ मतलब आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि साइन कोस में जब भी आता है ऑसिलेटिंग होता है। सर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और बताना सर कब होते हैं? मोनोटोनिक होता ही नहीं, साइन कोस में जब भी फंक्शन आता है मोनोटोनिक। अच्छा कंडीशन कर लो भाई, हाँ गड़बड़ है। इंटरवल सर दे दिया तो उसमें हो जाएगा। कई कौन बार सा क्वेश्चन है यार? तो क्या? अगर इंटरवल हमें दे दे तो उसमें तो हो सकता है ना सर। हाँ अगर इंटरवल इंटरवल पर डिपेंड कर जाएगा ना, ये पूरे उस पे आर पे दे रहा है, तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ऑसिलेटिंग फंक्शन है। हाँ और बताओ। सर तो यहाँ पे ये जो कंडीशन दे रखी है y0 = 0 1, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे? है रोल है, बिल्कुल है, आप निकाल के देख लो, क्योंकि साइन कोस में से एक पक्का प्रेजेंट रहेगा, एक गायब हो जाए शायद। सर तो इसका आंसर क्या है? बल्कि एक को है ना, आप 1 ले लो, एक को 1 ले लो, सान रहेगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आई आ जाएगी, यहाँ से आपको एग्जैक्ट निकल जाएगा। थर्ड ठीक है ना, ट्रेस 0 0 0 ले ली, यहाँ 1 - 1 ले लो, ये मैट्रिक्स ले लो, बस आपका क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। तो फोर्थ थर्ड। सर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना कब होते हैं सर? ये होते ही नहीं पीरियोडिक फंक्शन पूरे आर के डेफिनेशन कैसे देखना है? इसका ग्राफ है बढ़ता जाए, जैसे आपके पास है ये रहा, यहाँ इंक्रीजिंग है, देखो ग्राफ ऊपर चलता जा रहा है, मतलब वो डेफिनेशन होती है ना, x2 ग्रेटर हो x1 से, f लगाने के बाद भी वही साइन रहेगी, -2। लेकिन ऑसिलेशन में तो थोड़ी है, तो कई बार ग्राफ बढ़ा फिर घटा, बढ़ा घटा। मतलब अगर साइन और कोस में अगर सॉल्यूशन आएगा तो वो हमेशा ऑसिलेट करेगा? हाँ हमेशा ऑसिलेट करेगा पूरे आर पर। ओके सर। कभी कभी पीरियाडिक पूछ लेता है। हेलो सर। हाँ जी सर जैसे आपने 6 क्वेश्चन बताया था उसमें लैम्डा की वैल्यू हमारी -2 -2 -2 आ रही थी ना, तो फिर आपने जनरल वो फॉर्मूला लिख दिया था। तो सर हमें यहाँ पे xt = दिया हुआ है, मेंशन किया है x1 x2 x3 का क्यूब है, उसकी पावर 1/2 है, तो सर वैसे ही निकाल लेंगे वहीं से जैसे आपने बोला। हाँ ये तो इसकी पता है क्या, नॉर्म निकाल ली हुई है, एक्स वेक्टर की नॉर्म निकाल ली हुई है इसमें। अच्छा हाँ। ठीक है सर, फिर ऐसे सीधा ही निकाल लेंगे हम ना सर। ठीक है सर। सर इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ ऑप्शन बता दो। थर्ड का फोर्थ। हाँ इसमें से ये वाई टी आएगा ना सर, हेलो सर। सब कुछ हो जाता है। बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये कंडीशन कैसे पुट करेंगे सर? कंडीशन y0 0 ही दे रखा है सर, 2 वैल्यू दे रखे हैं, मतलब तो देखो ना, 0 तो आ रहा है सर। देख पहले तो इसको करके पूरी इक्वेशन सॉल्व कर ले, क्या आंसर आया, उसके बाद xt लिख ले। xt आएगा ऐसे c1 v1 e की लैम्डा 1t प्लस c2 v2 e की लैम्डा 2t, क्योंकि रियल कॉम्प्लेक्स आएंगे, i प्लस माइनस i की फॉर्म में आएंगे, है ना। फिर क्या कर, फिर जो कंडीशन है ये दे रखी है y0 = 0 1, ये yt आया, मतलब t की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और जब t की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। वहां से आ जाएंगे कंडीशन, c1 c2 वैल्यू आ जाएंगी, क्या 2 इक्वेशन बनेंगे, 1 है सॉरी, यहाँ 1 दे रखी है, 2 इक्वेशन बनेंगे। समझ में आ गई बात? भी पहले तो आप है c1 v1 वेक्टर निकालोगे, यहाँ e की it रखोगे, c2 वैसे भी cos बीटा t प्लस sin बीटा t आएंगे, क्योंकि मर्ज हो जाएंगे कांस्टेंट वहां पर, ठीक है। नहीं आ रहा क्या समझ में? और फोर्थ का ये तो वैसे निकल जाएगा ना, इसका सिर्फ ये चेक करना होगा कि रियल पार्ट क्या है इसका। यस मैम। और फिफ्थ का सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड।
फर्स्ट एंड स्टेटस पे दिया था सबने क्वेश्चन, ये 2 बार दिया था। हेलो सर, चलिए थैंक यू। 6 का थर्ड फोर्थ अब 6 तो मैं है सर ही। एमसीक्यू पूछ रही हूँ, 5 ही है एमसीक्यू के आंसर हमारा। तो नहीं बता रहे हो। एमसीक्यू का थर्ड पे डाउट आ रहा है, उस पे जग रहा हूँ। हाँ भाई, कितना ऐसे सर करो। इसमें आंसर तो 1 आ रहा है हमारे पास, थर्ड में इसको रिवर्स करके लिख दिया है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसमें क्या दे रखा है, dy बाई dt है, जो है a y है। तो देखो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा सर। हाँ, जो dy1 कितना दे रखा है, ये दे रखा है, कितना दे रखा है? y2 y2 दे रखा है। y2 आएगा। यस सर। हाँ, मतलब और dy 2 बाई बाई dt कितना दे रखा है, y3 y3। और dy3 बाई dt कितना दे रखा है, लड्डू 0 मतलब 0 है। तो यहाँ y3 आ जाएगा, y3 कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, y3 क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें कितनी है, y0 इक्वल टू 1, तो y3 1 है। c1 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y3 कितना आ गया आपका, 1 आ गया। c1 भी 1, c2 भी 1। y3 1 आ गया। दूसरे में रख देंगे पर dy2 बाई dt में। हाँ, दूसरे में रख दो, यहाँ रख दो। ऑप्शन नहीं आ रहा सर। dy बाई dt कितना आ गया, 1 आ गया। तो y2 कितना आएगा, t प्लस c2। यहाँ वैल्यू निकालो, 1 है, c2 इक्वल टू 1, तो y2 आ गया t प्लस 1। ठीक है, अब इसको पहले में रखना। ठीक है। तीसरे में दिक्कत आ रही है सर, इसका ऑप्शन 4 क्या है ये बताइए। 4th में है, ऑप्शन 4 बता रहा हूँ। जब तो अगर y होता तो शायद चांस था। और सर क्या लिखा, y1t लिखा है, yt लिखा है सर। y1t तो लिखा है सर के बुकलेट में। y1t नहीं आएगा, yt ही आएगा। हाँ, yt आना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे फिर ये। हाँ, yt है e की ta इंटू y0। y ये ना दूसरा ऑप्शन 4 भी राइट होगा फिर तो इसका। हाँ, 4th भी हो जाएगा राइट। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फंडामेंटल थ्योरम लगा दो। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे ना, जो दिया है इक्वेशन dy बाई dt। दोनों फिर यही आ जाएंगे फिर हाँ, है ना सर। dy बाई क्या दे रखा है, at दे रखा है ना, ay ay दे रखा है। वेरिएबल सेपरेबल लगा y आएगा e की पावर at इंटू में c1। कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन लगा दो। आ जाएगा। हाँ, बस वो ऑप्शन सोच रहे थे सर, ओपन करके कैसे आएगा, इससे तो आ जाएगा। अगर वैसे जनरली हम करके देखें मैट्रिक्स ए पुट करके, तो बताया तो पूरा डिटेल एक दिन। पता नहीं। तो उसमें ये नहीं कर सकते हम। हेलो, इसमें ए की ए टी वाला जो समेशन बता है वो लगा सकते हैं इसमें, ए की एन टी एन बाई एन फैक्टोरियल। वो जो मैंने तरीके बताए थे ना, मैट्रिक्स वाला मैसेज बताया था एक दिन, वो भी लगा सकते। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो उसके बगैर भी यहाँ लग जाएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, एक क्यूब 0 दे देगा। हाँ, तो उस टेंशन में काम हो जाएगा। 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर तक करेंगे बस। हेलो सर। हाँ जी सर, इसका आंसर क्या आ रहा है फिर, फर्स्ट और फोर्थ? थर्ड थोड़ी आएगा फिर। थर्ड नहीं आएगा सर। फिफ्थ सर, जो एमसीक्यू फिफ्थ है सर, इसका क्या आंसर है ये बता दो। एमसीक्यू फिफ्थ का क्या है भाई? पहला तीसरा बस उल्लू बनाया है, y की वैल्यू रख दिया है, बस कॉमन ले लिया है। फिर ये जो इधर एमसीक्यू लिखा हुआ है, जो yt आएगा मैम e की पावर माइनस t आएगा, और वही मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, वही yt तीसरे ऑप्शन में मल्टीप्लाई वही है, और e पावर माइनस t को फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट है सर। मेरा इसका सेकंड आ रहा है, किसका? फिफ्थ का। दोबारा चेक करो मैम, ये किया हुआ है, फर्स्ट ही आएगा। दूसरा वाला ऑप्शन मतलब दूसरा इक्वेशन से डायरेक्टली y इक्वल टू e पावर माइनस t बन जाएगा।
ठीक है सर दूसरे वाला सॉल्व करिए क्वेश्चन एमसीक्यू का फिफ्थ का आंसर क्या है? 133 कैसे होगा? सबके बता दो आंसर, दोबारा बता दो, मैं भी नोट ही कर। पहले का क्या है बताओ? पहले का एससीक्यू का फर्स्ट है, और दूसरे का थर्ड दूसरे का थर्ड है, तीसरे का फर्स्ट। एक मिनट रुको, तीसरे का कहाँ फर्स्ट लिख रहे हो आप सर? लिख कहाँ रहे हो आप? नोट कर रहे हैं। तीसरे का फर्स्ट है, चौथे का थर्ड, चौथे का थर्ड है, पांचवे का फोर्थ है। हाँ सही कह रहे हैं। छठे का y1 y2 हुआ ना सर, पांचवा चौथा ही मैंने छठे का निकाला। छठे का तो पहला ही अभी आपने बताया। पहला है, सही है। अब एमसीक्यू में पहले के चारों, यस सर। दूसरे का फर्स्ट थर्ड, तीसरे का 1/4 बताया। अगर चौथा भी सही ले लें तो 1/4 का फर्स्ट है, फिफ्थ का 1/3, फर्स्ट और थर्ड। फिफ्थ का 1/3 क्या भाई हो गए? 1/3 एक ही क्वेश्चन है, और ध्यान से देखें तो थर्ड और फर्स्ट एक ही तो है। बस वो y की वैल्यू रख दिया है, बस और माइनस टी पहले रख दोगे कॉमन निकल जाएगा। थर्ड y की वैल्यू और माइनस टी आएगी, पहले में रखिए कॉमन निकल जाएगा। अच्छा 1/3 ठीक है। y की वैल्यू और माइनस टी आएगी। निकाल तो रखिए मैंने, एक मिनट बोलो। हेलो सर, क्वेश्चन है क्या? हेलो सर, सेकंड एमसीक्यू सेकंड का तो थर्ड कैसे आएगा? बताओ भाई एमसीक्यू सेकंड का कैसे आया? एमसीक्यू सेकंड का y1 y2 की वैल्यू निकाल के वहाँ पे वैल्यू निकाल के लिमिट लगा दी है इंफिनिटी और माइनस। यस सर। क्या चाहिए सर? एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर 3 प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। y1t कितना है बताओ? 4 e की t minus 2 e की minus 2। दोबारा आराम से बोलो। 4 e की t minus 2 e की minus 2। सर इसको निकालने की जरूरत, सर इस यहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत क्या थी? और y2t निकालनी पड़ेगी भाई। नहीं सर, वैसे रख दो, उसमें से जाएगा इनफिनिटी आएगा। e की minus t आ रहा है सर। e की माइनस टी है। यस सर। है सर। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ सर, इसमें वैल्यू निकालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि C1 C2 रहेंगे तब भी तो वो इनफिनिटी बनेगा, अगर हम ना निकाले डायरेक्ट रखे तो इसमें। हाँ तो ये जरूरत ही नहीं हमें निकालने की। तो सर इसके 1 और -1 ही आएंगे, है ना सर? बट कंडीशन की है ना सर, कंडीशन तो पुट करनी पड़ेगी भाई, बगैर कंडीशन में y1 तो चलेगा नहीं आएगा। करनी पड़ेगी। हो सकता है कोफिशिएंट 0 आ गया तो टर्म ही 0 हो जाएगा। लिमिट t टेंड टू इनफिनिटी y1t C1 0 आ जाएगा, इनफिनिटी आ जाएगा। और लिमिट t टेंड टू माइनस इनफिनिटी y1t कितना आएगा? इनफिनिटी आएगा। ये भी इनफिनिटी माइनस का है प्लस का? प्लस का है। प्लस क्या है? प्लस ही आएगा। दोनों प्लस के आएंगे। प्लस का माइनस का नहीं आएगा। प्लस का कैसे आएगा सर? माइनस सर प्लस का ही है। एक सेकंड, y1 पे देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये इनफिनिटी होएगा, बाहर माइनस है तो माइनस इनफिनिटी नहीं आएगा। इसका ऑप्शन प्लस हो जाएगा। लिमिट t टेंड टू इनफिनिटी y2 निकल जाएगा ना सर, वो तो y2 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। और लिमिट t टेंड टू माइनस इनफिनिटी y2t, ये इनफिनिटी इसका गलत आंसर आया है, y2 में माइनस आगे है। माइनस है, इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड आएगा जहां तक है। नहीं आंसर वो बताओ ना, y1t y2 कितने सर y1 निकाल सर माइनस एक और माइनस टी आएगा। सर आपने y2t गलत लिखा है, -2 y1 भी गलत आया है, y1 आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस -2 C2। यस सर, यही आ रहा है। दोबारा बोलो भाई, पूरा सही बोलो। y1 आएगा e की पावर x, सभी x y में आंसर है, e की पावर x y में और माइनस है। यस सर, t नहीं है फंक्शन, यस सर। हाँ y x है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की माइनस x, और y2 x y2 माइनस e की पावर माइनस x।
हाँ बस अब लिमिट लेनी है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब x इन्फिनिटी पे जाएगा तो y1 किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पर। जब x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो y1 किस पे जाएगा फिर अगेन, इन्फिनिटी पर। हाँ और जब x इन्फिनिटी पे जाएगा तो y2 किस पे जाएगा, 0 पे। 0 पर। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ y2 जाएगा 0 पर। y2 और इसमें y2 किस पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर। माइनस पे कैसे जाएगा, माइनस बाहर भी तो है। यही है, इसीलिए ऑप्शन वहाँ पहला तीसरा भी सही हो ऑप्शन गलत होगा फिर तो। ये कौन कौन सा सही है, पहला और ए सी, ए और सी है। हाँ क्योंकि y1 इन्फिनिटी देगा और y2 एक्सटेंडिंग माइनस ठीक है। तो इसको भी ध्यान पूर्वक निकाल लें, जो मेथड बताए हुए हैं इसको केयरफुली निकाल लें, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं सर। आप ध्यान दें, जितने भी क्वेश्चन आपने सर दिए हैं लगभग हम लोग आइगन वेक्टर बगैर निकाले भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट सर। सब में देखिए सर, हमेशा देखिए अपर टेबुलर मैट्रिक्स टाइप का या तो देता है कि मतलब डायरेक्टली एक वैल्यू, अगर डायरेक्टली जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था dy by dx डायरेक्टली निकालते, जैसे dy1 by dt निकाल लें, एक इक्वेशन बनेगी। तो दूसरा इक्वेशन देखिए सर छोटा वाला बनता है, दूसरा तुरंत सॉल्व हो जाएगा एक लाइन में। हाँ उससे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये मतलब इससे बहुत जल्दी हो जाता है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो सर वो तो प्रोसेस है ही है। हाँ 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 ऑपरेटर मेथड लगा दो ना, ऑपरेटर मेथड लगा दो। पहली बार किया था ना ऑपरेटर मेथड, वो कर दो। नहीं सर, बिना ऑपरेटर के भी डायरेक्टली लग जाता है। कैसे, मतलब दो इक्वेशन सर मिलेंगे ना, कंपेयर करेंगे जैसे दोनों तरफ, तो एक आएगा dy1 by dx इक्वल टू आएगा x प्लस 2y1 प्लस 2y2 आएगा एक इक्वेशन। एग्जांपल लेके पूरा एक दूसरा dy2 by dx आएगा माइनस y2, तो दूसरा तुरंत पहला dy1 by dx इक्वल टू y1 प्लस 2y2। और दूसरा इक्वेशन सर देखिए dy2 by dx इक्वल टू माइनस y2। देखिए यहाँ दूसरे वाले से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हाँ और पहले में रख देंगे, दूसरा भी जल्दी से आ जाता है। हाँ y2 यहाँ सीधा आ जाएगा। अधिकतर सर देखिए सब क्वेश्चनों में जितने भी आपने दिए हैं लगभग सब में ऐसा ही एक इक्वेशन, चाहे ऊपर वाला ऐसा बन जाता है या नीचे वाला ऐसा बन जा रहा है। हाँ ये हो जाएगा ना, प्लस y2 हो जाएगा इक्वल टू 0, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा y2 सीधा y2 हो जाएगा और y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस x आ जाएगा पॉइंटेड फैक्टर वाला लगा के। मैंने भी ऐसे किया था। इससे जल्दी पढ़ते हो, मतलब आइगन वैल्यू और वेक्टर निकालने का झंझट नहीं रहता। सर MCQ। हेलो सर। हाँ बोलो सर क्वेश्चन 1 में जो पार्ट 2 है वो कैसे करेक्ट होगा? हमारे पास तो यहाँ पे 2 Li आइगन वेक्टर मिल सकते हैं। ओके सर ये बताओ सर वो एक फॉर्मूला बताया था ना आपने, a माइनस लैम्डा i इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा। तो अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हम एक और Li आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसमें वो बोल रहा है कि देयर इज ओनली 1 Li आइगन वेक्टर, तो हम तो एक और निकाल सकते हैं ना उस प्रोसेस से। 1 2 3 4 कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है एमसीक्यू का पहला ही है। इसमें जो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है 3 2 -2 -1, ये है। ओके इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या रही है? 1 -2 लैम्डा और -3 + 4 1, तो 1 1 आ रही है। ठीक है, वो कह रहा है देयर इज ओनली 1 Li आइगन वेक्टर x1 इक्वल टू दिस। हाँ इसका क्योंकि इसकी am कितनी है, 2 है। यस सर। am निकाल लो पहले आप। तो a माइनस लैम्डा 1 i x इक्वल टू 0। तो डायगोनल में से क्या घटाओ, 1 घटाओ, तो 2 2 -2 -1, यही थे ना? -2 आएगा, -2 आ रहा है। आ गया, तो ये बन जाएगी 1 1 0 0। ठीक है, क्या बन गई फिर इक्वेशन? x + y 0।
यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स बन गई। x को आपने 1 सेट किया, y माइनस 1 आ गया, तो एक एल आई आइगन आया, GM इसकी एक आई। लेकिन जो आप इस मेथड के दौरान बनाते हो, इस मेथड में आप क्या बनाते हो, a माइनस लैम्डा 1 आई बराबर जो दी इक्वल टू x1 है। हाँ, तो जो आप निकाल चुके हैं। पहले आइगन वेक्टर की सहायता से एल आई निकालते हो। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका एल आई केवल एक आता है, ठीक है, वो बनाते हो हम कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। जो हम वो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। सर जब ये क्या ऑप्शन नंबर 3 बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में ये बोल रहा है, तो इसके तो आपको सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। सर फिर सेकंड में क्या बताया था आपने, फिर वही होगा ना? हाँ भाई, एक ही एल आई आइगन वेक्टर होगा ना मैट्रिक्स ए का, तो मतलब क्योंकि सर इसके सेम है इस वजह से। हाँ से नहीं, वो देखिए हमने जीएम देखी ना, उसे कोरस्पॉन्डिंग फ्री वेरिएबल आपको एक मिला इस वजह से। हाँ इस वजह से एक बोलेंगे हम इसको। हाँ, ऑप्शन 3 में हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सर लेकिन सर ऑप्शन 2 में जैसे हम मतलब जनरल मेथड जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हम दूसरा आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो वो एल आई आता है दोनों का। जब हम नहीं, वो तो फिर हम इस ओडी को सॉल्व करने के लिए निकालते हैं ना, वो तो एल आई। अब वो मतलब वो आता नहीं है, वो हम बनाते हैं। वो पर्पसली हमने किया हुआ है, बट वो हाँ पर्पसली किया हुआ है ना वो। ठीक है, तो 3 के लिए पहले आप क्या करो, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। जनरल सॉल्यूशन इसमें जो आइगन वैल्यूज जो दी हुई है आइगन वेक्टर्स, इसमें t दिया हुआ है, तो t यहाँ पर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि t यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। मेरा k और 1/2 माइनस k आया है, तो यहाँ पे t हम यहाँ पे वेरिएबल कैसे ले सकते हैं? पहली बात ये, और ये हाँ x1 तो आपको कितना आया, 1 - 1 ही आया है, और x2 कितना आया है, k की फॉर्म में आया है ना, k 1/2 माइनस के है। हाँ, कि k की फॉर्म में ही आना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ k को हम 0 भी ले सकते हैं ना, तो 0 होना चाहिए। अगर 0 को ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें जैसे कि हम दो वेरिएबल लेते हैं ना, x और y की जगह x को k पुट कर दो तो आ जाएगा। हाँ, y को k पुट करोगे तो नहीं आ रहा, मैच पर ये t की फॉर्म में दे दिया ना, इसने गड़बड़ कर दी ना। लेकिन ये तो वेरिएबल है ना सर, यहाँ पे k को कैसे हम तो वो सर जैसे आइगन वेक्टर हम दूसरा जो निकाल रहे हैं, यहाँ k अगर 0 ले लें तो 2 आइगन वेक्टर हमें मिल जाएंगे। हाँ, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन जो लिखते हैं हम मेन, उसमें रखिए, आ जाएगा आंसर। ओके जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा है? जनरल सॉल्यूशन बोला ना, जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा है? xt बराबर c1 b1 e की पावर लैम्डा t, xt इक्वल टू c1 b1 x1 c1 b1 e की पावर, हाँ भाई, e की पावर लैम्डा t, हाँ सही लैम्डा t, हाँ प्लस c2, हाँ ब्रैकेट में tx1 प्लस x2, c2 ब्रैकेट में tx1 प्लस x2, स्मॉल tx1 x1 प्लस tx1 प्लस x2, और बाहर e की पावर लैम्डा t, e की पावर लैम्डा t सब में बाहर ले लो। अब सब वैल्यू रख दे तो आंसर मैच कर जाएगा। हाँ सर ये तो हम उसमें लेंगे, 3 लेंगे ना सर कांस्टेंट इसमें फिर। हाँ, फिर अपन दो तो एक तो आ जाएगा हमारा, यही आ गया। दूसरे में क्या आएगा, tx2 करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट लिखो सर, tk और कितना आएगा, 1/2 माइनस k इंटू t। फिर उसको 0 ले लिया हमने। किसको 0 ले लिया? ये निकाल लेना, x1 तो ठीक है, वही आ गया। एक अल्फा 1 मान लो, एक बीटा 1 मान लो, वहां दोनों से निकल जाएगा सर। ये वही tx1 प्लस x2 वैल्यू निकाल लिया ना हमने, कितनी है? हाँ, या tx2 प्लस x1 कह दो, तो कितनी आएगी? यही आएगी भाई। प्लस में क्या होगा ऐड, 1 - 1, तो कितना मिला, 1 प्लस tk 1/2 माइनस k इंटू t माइनस 1, ये तो अलग मिल गया।
ये तो अलग आया, ऐसे तो आएगा ही जैसे आप बता रहे हो। सर आपने एक वेक्टर पर्टिकुलर लिया है, एक जनरल लिया है, तो वही था ना सर, क्योंकि दोनों सेम है। अगर हम के को दोनों 0 लेके पर्टिकुलर ले चले तब लीजिए। आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 1 1 है सर हमारे पास, वो वाला लगेगा। के को 1 मान लीजिए। सर आप अगर ध्यान दें के का वैल्यू आपने वहां पर जैसे दो वेरिएबल थे सर, रैंक 1 आया था तो 3 वेरिएबल 1 आएगा ना, तो के को आप 0 भी ले सकते हैं ना 3 वेरिएबल में। तब देखिए रखिए कोई दिक्कत नहीं है, तब आंसर मैच कर जाएगा। के को 0 लोगे तो x2 कितना आ जाएगा? 0 और हाफ। 0 और हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब रखिए देखिए एकदम आसान। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, ये तो इनफाइनाइट आएंगे। हाँ अब हो जाएगा। और हाँ ये क्या तो निकालना है? tx1 प्लस x2। हाँ तो दूसरा क्या आ जाएगा फिर? ये बड़ा जो आइगन वेक्टर आ जाएगा t माइनस टी प्लस हाफ आ जाएगा, सही है। ये सेकंड वर्ड आ जाएगा, ये वाला। पार्टिकुलर केस लेके कर रहा है फिर तो। क्या पार्टिकुलर केस लेके कर रहा है सब फिर मतलब। हाँ वो तो हम उसमें भी तो जब फर्स्ट आइगन वेक्टर निकालते हैं तो उसमें हम भी पर्टिकुलर ले रहे लेते हैं। इसमें कौन सा हमने जनरल लिया? के माइनस के तो लिया नहीं ना। हेलो सर। हाँ जी। हमने टी की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके वो लेकर के आए, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। जनरल सॉल्यूशन में बीच में पर्टिकुलर तो पुट करते हैं x1 x2। देखो वैसे हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? ये बनी थी ना, जब आप लैम्डा 1 इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो, आपकी इक्वेशन ये बनी थी। तो y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो यहाँ हमने k नहीं पुट किया, हमने k को 1 दे दिया। तो आइगन वेक्टर जब निकालते हैं ना हम, तो वहां पर्टिकुलर वैल्यू पुट के निकालते हैं ना, वहां हम k में तो रखते ही नहीं इसको। हेलो। हाँ जी। शायद आपने बोला था ना कि थर्ड क्वेश्चन वो इक्वल नहीं है, आपने डेरिवेटिव करके देखा था बाद में चेक करने के लिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर। हाँ गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर फर्स्ट आ रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू मैम। उसका फॉर्मूला वो वाला सर, when 3 variables are given sir, I have confusion in that sir. देखो अगर 3 वेरिएबल में आपका रियल डिस्टिंक्ट वैल्यू आता है तो सेम फॉर्मूला चलेगा। हाँ सर। अगर आपका रियल डिस्टिंक्ट आता है तो सेम चलेगा। वो क्या चलेगा? x ऑफ t इक्वल टू p1 e की लैम्डा 1t c2 v2 e की लैम्डा 2t c3 v3 e की लैम्डा 3t। अच्छा, अगर 3 आइगन वैल्यू आता है तो 2 कॉम्प्लेक्स आ सकता है, एक रियल आएगा। तो एक रियल आएगा, 2 कॉम्प्लेक्स आएगा, तो भी ऐसे चलेगा, तो भी सेम रहेगा। यहाँ रिपीटेड आता है, रिपीटेड क्या बताया था? p1 e की लैम्डा t तो बाहर ले लेंगे, वो जो लिखवाया था लास्ट में, e की लैम्डा t बाहर ले लेंगे। c1 v1 था वही, प्लस t2 था, t v1 था, प्लस v2 था, प्लस t स्क्वायर बाय 2 था, v1 t v2 था, प्लस ये था। अगर 2 कॉम्प्लेक्स आ गई, एक रियल आ गई, तो भी ऐसे चलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती है, वो डिफरेंट होंगी। बाकी अगर 3 वेरिएबल में आता है ना, इसकी बजाय ऑपरेटर मेथड लगाओ। ऑपरेटर मेथड ज्यादा कामयाब है, आपने देखा होगा कई क्वेश्चनों पे ऑपरेटर मेथड ज्यादा कामयाब है। इजी पड़ता है सर, ये मेथड बढ़ा जाता है। हाँ जो सर 6 क्वेश्चन था ना, अब है जब अगर जैसे ये आया हो था t माइनस हाफ टी वाला आइगन वैल्यू वाला था, तो जहां मजबूरी हो तो वहां लगाओ। अगर आइगन वैल्यू तीनों जैसे नेगेटिव आ गई, वहां स्टेबिलिटी वगैरह पे तो लगाओ इसको, तो वहां कामयाब है ये। वैसे अभी सर 6th क्वेश्चन था, यहाँ भी थी, यही सही है, वो लंबा पड़ता है। हाँ, इससे निकाल लोगे 3 वेरिएबल, बहुत लंबा पड़ेगा वो। हाँ हाँ,
सर ऑपरेटर मेथड कौन सा वाला? वही जो डी वाला, जैसे डी वाई था, y3 था, वो 0 आ गया था, ऑपरेटर आसानी से निकल गया, y3 आ गया, कांस्टेंट आ गया था, तो उसकी वैल्यू निकालनी थी, उसमें पुट करी थी। 2 वेरिएबल में करके। हाँ, ऑपरेटर मेथड ज्यादा कामयाब है ये वाला। ठीक है सर। ठीक है जी, गुड नाइट करें। ओके सर। सर मैंने ग्रुप पर एक क्वेश्चन डाला है सर, आपने जो स्टेटस पर डाला था वो 16 नंबर का सेकंड क्वेश्चन नहीं बना सर। सर 16 का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं बना सर, मैंने ग्रुप पे डाला है सर, अभी तुरंत डाला है सर। अच्छा, फर्स्ट नहीं हुआ सर, सेकंड तो हो। पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डिटरमाइन टाइप एंड स्टेबिलिटी ऑफ ईच फिजिकल पॉइंट फाउंड। dx by dt y minus x 16th 15th का a and b था, 16 तो नहीं था ना क्वेश्चन उस दिन, 15th का a and b था। ठीक है, तो इसकी पहले आप वो बना दो ना, होमोजीनियस। पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो। ढूंढो 0 करके। y की वैल्यू क्या पुट करते हो? x सर जैकोबी मेथड से सर कर लिया था, पहला वाला सर जैकोबी मेथड से ज्यादा इजी पड़ गया था सर। जैकोबी से? हाँ सर। पर क्रिटिकल पॉइंट तो आपको निकालने पड़ेंगे ना सारे। फिर इसमें क्रिटिकल पॉइंट आयोटा की फॉर्म में आएगा। सर 0 0 2 4 आ रहा है। ये x कितना आएगा? ये सब हमारे बस के ना था। 2 आएगा। खतरनाक चीज नहीं खाई। हाँ सर। x क्यूब माइनस 0 है ना, तो ये पॉइंट आएंगे। जब x 0 है तो y कितना आएगा? 0। जब x 2 है तो कितना आएगा? y 4। पॉइंट 4 आगे सेट बनाया था क्रिटिकल पॉइंट का। 0 0 2 4। ठीक है, अब इसके बारे में करना है। पहले तो आप क्या करो, इसको 0 0 का बिहेवियर देखना आपने, मैट्रिक्स से देख लो। 0 1 और 8 0 आएगी। ठीक है, क्या बनी? लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0 प्लस माइनस रूट 8। तो क्या बनता है? रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं। स्टेबल तो है लेकिन स्टेबल कैसे हो गया? नॉट स्टेबल, अनस्टेबल और सैडल पॉइंट बनता है। ठीक है, रियल पार्ट जी, अच्छा 0 रियल पार्ट नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं। क्या करो आप दूसरे के लिए? शिफ्टिंग मारो। दूसरे में सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट कौन है आपका? 2 4 है, तो शिफ्टिंग कर दो। तो x बार क्या करो? x माइनस 2। y बार क्या करो? y माइनस 4। इसमें शिफ्ट कर दो। ठीक है, फिर मैट्रिक्स ए का बिहेवियर देखो। ठीक है, अगर वो किया है जैकोबी, उसे कर लो आप लोग। नहीं सर अगर इसका आंसर ये आ रहा है ना, तो फिर सर इसका मतलब कि सर जैकोबी वाला मेथड हर जगह पे नहीं लग रहा है सर, क्योंकि सर यहाँ पे जैकोबी से कुछ और आ रहा है। जैकोबी से कुछ और आ रहा है। हाँ सर, सर पहला वाला तो 0 0 आ रहा है जैकोबी से। नहीं यही आ रहा है मैम, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, बस यही आ रहा है। कहीं गलती कर दी होंगी। आपका जैकोबी क्या बना है? मेरा -2x 0 8 -2y बना है। -2x 1 है, 8 -2y। हाँ, ताना जैकोबी क्या बना है इसका? -2x जैकोबी बना है -2x 1 8 -2y। ठीक है, जब आप पुट करोगे 2 4। ठीक है, 1 सर मैंने 1 के प्लेस पे 0 लिख दिया था। एक तो 0 0 आ रहा है, दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है? जैसे प्लस x प्लस 2 प्लस x बाहर आएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, है ना? फिर ये बन रही है 1 फिर x क्यूब
कितनी बारी है ये x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक रियल रूट और पक्का है, 1 हो जाएगा सर। इसका 1 है। हाँ, एक रियल रूट आएगा क्योंकि क्यूबिक है ना। यस सर। आपकी दो ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1 and 3। सही है। ठीक है सर। बाकी